अब डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीरीज़ बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। जो बाकी 4 से 5 चैप्टर जो हमारे थ्योरी के रहते हैं वो भी मैं साथ साथ कवर करवा दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट्स आया था कि मैम जो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर की जो हमारी जो तैयारी चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किए, वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए थे। बहुत इजी पेपर अब की बार कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो ये मत सोचिए कि हाँ नेक्स्ट पेपर भी कुछ इस तरीके से आने वाला है, नहीं, कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ देने वाला है यूनिवर्सिटी। सो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इतना सरल जो पेपर है कंडक्ट करना बहुत रेयर चांस होता है। सो उम्मीद है कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इनकम टैक्स है, रिटेल मैनेजमेंट है, यहाँ से आपका पेपर टफ आ सकता है। इतना इजी मत समझिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। अच्छी बात है, आपका अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, बट और अच्छे से तैयारी करने की, हाँ नेक्स्ट पेपर भी हमारा इसी तरह से अच्छा हो जाए, ठीक है। सो इस कोशिश को पूरे करने के लिए कि हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरी बुक के अकॉर्डिंग ना मैं आपको बता देती हूँ 16 चैप्टर्स भी हैं एक बुक के अंदर, मेरे 14 चैप्टर्स हैं। क्योंकि क्या है, जैसे मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ, ठीक है, दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग मैं कंबाइन करके बताऊंगी, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर कंसेप्ट और आपके कंपोनेंट, आपकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है आपका बिजनेस और इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग के ऊपर है। यहाँ से आपका जो चैप्टर है टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट सीरीज होती है वो पूछी जाती है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर किसी की बुक में अलग अलग दिया होगा, किसी की बुक में एक ही में दिया होगा। सो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए यहाँ पे एक चैप्टर यहाँ पे कम हो गया। अच्छा, जॉइंट सेक्टर इन इंडियाज होगा, ओके जी। इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जिसके अंदर कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड द मिक्स्ड इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग होगा, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है, नीति आयोग जिसे हम कहेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है, किसी की बुक में अलग अलग दिया होगा, यहाँ पर दिए दोनों इकट्ठा दिए हुए हैं, ओके जी। अच्छा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात की जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात की जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, कंपटीशन एक्ट है, फेमा है और आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। क्या सभी की बुक के अंदर यही चैप्टर्स हैं? उम्मीद करेंगे कि सबकी बुक में यही है, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जो कंटेंट शेयर किया है अपना, उन्हीं के बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करें। अच्छा, तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ये कहते हैं ना कि कमेंट्स में कि मैम ये हमारा कंटेंट है, इसके ऊपर हमें टॉपिक प्रोवाइड करो। आपने मुझे एक ड्यूटी दी है, ये जिसको मुझे परफॉर्म करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं उसको पूरा करूं, और वो आज मैं कहीं ना कहीं मैं कर भी रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएं, ठीक है। फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ रिस्पॉन्स दे वीडियोस के कमेंट सेक्शंस के अंदर, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो स्कैनिंग का जो चैप्टर है, यहाँ से एक तो प्रोसेस आती है और आपके यहाँ पर आपकी कंसेप्ट्स और टेक्निक्स पूछी जाती है। टेक्निक्स आपकी काफ़ी है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड्स है, काफ़ी सारे मेथड्स आपको डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर से क्या समझते हैं, वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपके देखो कंसाइज है, यहाँ पर देखो आपके 16 चैप्टर्स है, मैं यहाँ के लेके चल रही हूँ। सो आपके 9 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई ना कोई 9 चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एट द एंड में आपको वो भी बताऊंगी, कहीं ना कहीं वहां से ज्यादा रिपीटेशंस बहुत ज्यादा हो रही है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है, क्रेडिट कंट्रोल पे बन के आ सकता है। कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेडिट कंट्रोल? ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे आरबीआई जो है मॉनेटरी कंट्रोल जो मनी के ऊपर कंट्रोल करती है, क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल करती है। वो आपने पढ़ा है ना, SLR, CRR, ये ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट, ये सभी यहाँ पे ये रोल अदा करते हैं। कहीं ना कहीं इसके जो टूल हैं मॉनेटरी टर्म्स के, मॉनेटरी पॉलिसी के, वो यहाँ पे यूज होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन द मेन काजेज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द फिस्कल डिफिसिट। जो राजकोषीय जो डिफिसिट्स है, राजकोषीय क्या है आपका जो कोटा है, वो कहीं ना कहीं डिफिसिट्स में जा रहा है, ठीक है। फिजिकल जो डिफिसिट्स है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जो गवर्नमेंट की उधार है, गवर्नमेंट का जो बोरोइंग टर्म्स है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफी बार यूनिवर्सिटीज ने पूछा हुआ है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको स्पेशली क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे। आपको नजर आ रहा होगा
मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बीकॉम 6 सेमेस्टर 2022 एंड 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आपको नजर आ रहा है। ये रिटेल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ये 2003 का है। इसी तरह से आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। आप देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का नजर आ रहा है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो, ये आ रहा है 2023 का है, 2022 का ये रहा, ठीक है, 2021 का भी इसी में है। सो चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनको ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके कुछ एक चैप्टर भी हमने किए हुए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, सो वो चैप्टर भी आप कवर कर सकते हैं हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे विजिट करके। यहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको नजर आएगा यूनिट IBO इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट इग्नू यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज़ का और इग्नू यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिमिलर है। सो आपको ये प्लेलिस्ट ओपन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस है, सिंपल बिजनेस, ठीक है। इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये लग जाएगा कि जिसके अंदर ना कंपोनेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे कि आपका सीधा जाइए आप ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 5th है, ग्लोबलाइजेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, यहाँ पे फॉरेन मार्केट जो पूरा एक्सचेंज समझाया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको ऑपरेट करोगे मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि आपका मल्टीनेशनल जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनीज है, वो ये यहाँ पर चैप्टर हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट है आपका फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। तो देखो कितनी कम मिनट्स में 50-50 30-30 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट चैप्टर करवाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स वाला यहाँ पे चैप्टर नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपको चैप्टर्स भी कवर करवाए हो, तो आपको बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट्स में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट को, ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, चलो बढ़ते हैं अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की ओर। ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्कैनिंग क्या होता है, मेक इन इंडिया क्या होता है, डिफाइन द फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन जो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमिक होती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक होती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक। ये चैप्टर ना जितना कहूँ उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया, ठीक है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। अच्छा, कैपिटल जो इकोनॉमिक है, इंडियन इकोनॉमी जो हम इसको इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम जो है यहाँ से क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आते हैं। ये तीनों के ऊपर इनके मेरिट्स डिमेरिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये कहेंगे कि वाई द मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या है ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है एज कम्पेयर टू द कैपिटलिस्टिक एंड द सोशलिस्टिक कंसेप्ट के ऊपर। अच्छा, फेमा के ऊपर क्वेश्चन आता है 1999 आज का इसका जो कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द कंपटीशन एक्ट, इसके जो 3 कंपोनेंट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है 3 से 4 तरीके से की जाते हैं, बट आपकी बुक के अंदर 2 ही मिलेंगे। क्या, एक तो FDI है, एक FII भी मिल सकता है, ठीक है, एक आपका FPI भी है, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चैप्टर तो बोला ही है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो क्वेश्चन जो है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, क्यों, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है बच्चे वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। आपको भी पता है कि किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किसी में 5 मार्क्स के आते हैं, राइट। सो मेरी ये कोशिश है कि मैं सभी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूं और आप सभी को मदद हो जाए, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों हमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर रहे हैं, जिसकी मदद से मैं आपको प्रोवाइड कर पा रही हूँ, राइट। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपको यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो तभी मैं कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखो कितनी वीडियोस आई हुई हैं, वो भी रिसेंट की वीडियोस है, कोई ऐसी नहीं है कि हाँ ये लगे कि यहाँ पुरानी है। देखो 2023 से आपका बीकॉम का है, एमकॉम का है, किसी भी स्ट्रीम का है, समझ पा रहे हो, किसी भी स्ट्रीम का है, उन सबके क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में है, टीम के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
चलो जी, नेक्स्ट जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनकर आएंगे, क्या लिखा हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन मिलकर आता है कि इसके कंपोनेंट डिस्क्राइब करो। कंपोनेंट को ना काफी सारे तरीके से बोला जाता है, जैसे कंपोनेंट हो गया, टाइप हो गया है, या फिर मैं कहूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे इसको कंपोनेंट कहते हैं, टाइप कहते हैं, जिसे ये कहते हैं कि कैसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, दो ही फैक्टर, एक तो इंटरनल है, एक आपका एक्सटर्नल है। क्लियर है, ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है आपका जो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका करंट जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो क्या एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन रह गया है बट मेरे को अभी जैसे आपको बता रही थी ना तभी मेरे को याद है। करंट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आज का जो दौर है इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट का यानी क्या है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ यही पॉइंट आएंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंक्रीजिंग इन कंपटीशन, जो मीन्स की आगे तक पढ़ते जाओगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपका कॉम्पिटिशन आ गया और आपके फेम और फेयर आ गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग से। यहाँ से आपकी टेक्निक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स को काफी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि मेथड्स हो गया, ठीक है, क्या प्रोसेस आप यूज करने वाले हैं इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्कैनिंग के लिए। सो ये तीनों नेम एक ही है। ठीक है, आप किस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना स्पोर्ट और एक स्किन एक स्वोट एनालिसिस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्रिएट करने वाला। ये आपको मैं काफी बार क्वेश्चंस में वैसे भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, और इसका जो डायग्राम मैंने आपको समझाया ना, बहुत बार समझाया है नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर भी, सो वो जरूर याद रखना। ठीक है, और वैसे मैंने इसको बिजनेस इन्वायरमेंट की जो मैंने बताया ना IBO 1 के अंदर जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। यहाँ से कम चांसेस है इंपॉर्टेंस आया, बट हाँ एक बार ना क्या पता क्या करना है आपको, एग्जाम में जाने से पहले, मतलब एग्जाम होने से पहले, मतलब एक रात पहले, कल आपको क्या करना है, सबकी क्या करना है, इंपॉर्टेंस लिख लेनी है, सबकी लिमिटेशन लिख लेनी है, क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो कि ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आपको देखने को नजर आएगा कि बहुत सारे 7 से 8 पॉइंट आपको कॉमन नजर आएंगे। वो 7 से 8 पॉइंट तो ना क्या करना है, बिल्कुल ऐसे टिप्स पे लर्न कर लेने हैं। ओके, अच्छा, बाकी इनके नेचर के हिसाब से मैं एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि 15 मार्क्स में आ गया तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वही तो बात हो जाती है ना। अच्छा, तो 7 से 8 पॉइंट तो ऐसे हैं कि जो मोस्ट ऑफ आपको सबके अंदर से मिलेंगे। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगी किस चैप्टर के से मिलने वाले एट द एंड में। ठीक है, अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, कैसे ये इंडिया के अंदर ज्यादा क्या कर रही है, हमें मदद कर रही है, और इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अगर इनकी परफॉर्मेंस पुअर है, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो रीजन क्या है, अगर पुअर है तो कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ये पॉइंट है, इनको बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ज्यादा इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनकर आ सकता है। सो आपको इसके मेरिट, डिमेरिट एंड द लिमिटेशंस और कैसे एक दूसरे से डिफरेंस करते हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है। मेन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एक तो आपको ये याद रखना है कि क्या कारण है कि जिसके कारण जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डिफिसिट्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके अंदर जो दोनों के टूल है, जैसे कि मॉनेटरी के अंदर मैंने आपको टूल बताया, मेजरमेंट टूल जैसे हमने कहा, जैसे कि CRR है, SLR है, ठीक है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केटिंग है, ये सभी क्या है, एक मेजरमेंट टूल है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी आपके 4 टूल हैं, उनको काफी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि टेक्निक्स हो गया, टूल हो गया, एरिया हो गया, कंपोनेंट हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्कोप हो गया। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर वही करना है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये जो चैप्टर है आपका यहाँ से आ सकता है कि जो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके फायदे क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, क्या वीकनेसेस है। ऑब्वियसली बात है, हर चीज मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ती जा रही है। सो ऑब्वियसली बात है, जो सिंपल जो इंडस्ट्रीज है उनका नुकसान होगा। सो यहाँ पे इसके एक तो पॉजिटिव पॉइंट आपको लर्न करके जाने हैं, एक आपको नेगेटिव पॉइंट, इसकी क्या ये वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे 15 पॉइंट अच्छे से याद करके जाने। ओके, अच्छा जी, ये जो चैप्टर है, देखो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या किया, इन तीनों चैप्टर्स को मिक्स कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है
फॉरेन चाहे इन्वेस्टमेंट पे आए, चाहे फेमा पे आए, चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे। क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएंगे, वही बात है। एक तो सबसे पहले आपको बैरियर्स याद रखने, जैसे सिलेक्शंस का बैरियर मैंने बोला था, है ना, आया था, ठीक है। सिलेक्शंस के बैरियर जैसे इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह से हर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के, जब कोई फॉरेन जो पर्सन है इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, तो क्या बैरियर इसके सामने आ रहे हैं, वो पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिस्क्राइब इट नीड एंड टाइप एंड द बैरियर्स। क्लियर है? कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेन कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में, इंडिया के जो इकोनॉमिक उसमें कैसे ये हेल्प कर रहा है, हमारी जो फॉरेन कैपिटल है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, एडवांटेज पूछ रहा है हमारे इंडिया के लिए, क्या एडवांटेज है, क्वेश्चन मोल्ड हो रहा है। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेमा से आप क्या समझते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस क्या है। अब देखो, फेमा और फेरा दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फेमा में कुछ एक ड्रॉबैक्स थे, सो फेरा के अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर इंप्रूव किया गया था, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 1999 के बारे में डिस्कस करना है, और ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे एक नए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनवाइट करती है, ठीक है। क्या क्या इनके पास ऑब्स्टेकल्स आ जाए, बैरियर आ जाए, या फिर मैं कहूँ कि ऑब्स्टेकल्स आ जाए, इनको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि लिमिटेशंस हो गए। तो कहीं ना कहीं शब्द अलग अलग है, क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करना है, बिल्कुल अच्छे से फोकस से पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट जाता है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये वही बात पूछ रहा है, एडवांटेज की बात पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आगे समझ में क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। अच्छा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, ये इंडिया के अंदर क्या रोल अदा करती है। अच्छा, जो चीज़ें एक तो होती है होम कंट्री, ध्यान से सुना इस बात को, एक होती है आपकी होस्ट कंट्री। होम कंट्री दैट मीन्स हमारी इंडिया है, और होस्ट कंट्री जहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ें परफॉर्म की जा रही है, दैट मीन्स हमारी इंडिया को छोड़ के जो अदर कंट्रीज है। जो चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद होगी ऑब्वियसली बात इनके लिए नुकसानदायक होगी, जो चीज़ें के लिए हमारे लिए नुकसानदायक उनके लिए फायदेमंद होगी। तो एक पर्सन के फायदे और नुकसान पढ़ लो तो दूसरे के अपने आप फायदे नुकसान अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे चाहे होस्ट कंट्री के रिगार्डिंग पूछ ले, चाहे आपको होम कंट्री के रिगार्डिंग पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। देखो, ये जो चैप्टर है ना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर, या एक सेकेंड मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये जो चैप्टर है ना, एक सेकेंड, दिस इज अ चैप्टर, ये रहा चैप्टर नंबर आपका है यहाँ पर 5th, जहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है, दिस वन चैप्टर, फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। आपकी एक बुक के अंदर भी देखो यही नजर आएगा कि एक्सपोर्टिंग है, ठीक है। देन उसके बाद आपको नजर आएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नजर आ जाएंगे, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, ये सेम एज इट इज आपसे बुक से मैच हो रहा है। सो आप इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कैसे आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, ये चैप्टर भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आप वीडियो की मदद से आपने कंप्लीट कर सकते हैं इस सिलेबस को। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कंपटीशन एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। सो आपका देखो कौन कौन सा चैप्टर होगा जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। तो सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ गया था मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी वाला था, फिर आपका आ गया था इकोनॉमिक सिस्टम का था, ठीक है। और फिर आपका जितने भी ये इन्वेस्टमेंट्स के ना फॉरेन के थे, फॉरेन चाहे इन्वेस्टमेंट है, फेरा था या फिर एक्सचेंज मार्केट थी, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के जानी। ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और द कंपटीशन में से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक यूनिट्स ऐसे बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, आप याद कर सकते हैं तो आप ऑब्वियस ही बात है, आप ये जो नीति आयोग वाला चैप्टर है ना, प्लानिंग वाला, कि इंडिया के अंदर जो भी प्लानिंग की जा रही है, क्या कमी रह रही है इस प्लानिंग में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ओके। सो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट जाता है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन जो एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि फेयरनेस कंपटीशन है, किसी भी तरह से मोनोपोली क्रिएट ना हो। अगर मोनोपोली कर रहा है, कोई डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटाना, अब्यूज करना। सो ये तीनों क्राइटेरिया आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द कंपटीशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया। जो आपकी जो अथॉरिटी है ना, उस पॉइंट से पूछा जा रहा है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी पावर क्या है, उसके क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है प्लानिंग के ऊपर, ये नीति आयोग वाला चैप्टर है, नीति योग, या फिर आपकी बुक के अंदर ऐसे भी मिलेगा इकोनॉमिक
प्लानिंग। यहाँ पे फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, और डिस्कस करना है कि रीज़न क्या है कि क्यों फेल हो रहा है हमारी प्लानिंग। ठीक है, इंडियन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्री। जो लेस डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है वो बात की जा रही है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, उनकी जो लेस डेवलप्ड कंट्री है तो उनको डेवलप्ड कंट्री में लेके आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है बिजनेस इन्वायरमेंट का 2023 का। अच्छा, आपके लिए चैप्टर्स भी अवेलेबल है, सो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैप्टर्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप है और ईमेल आईडी है गिवन है, उनके साथ आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना, वो आपको बता देंगे कि कैसे आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड एग्जाम होने के बाद प्लीज़ वीडियो के एक और बात करनी है, कमेंट्स में ये बताना है कि मैम एग्जाम कैसा हुआ, कैसा रहा, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा रहा, इसमें से आया नहीं आया, लास्ट ईयर के जो पेपर है वो हेल्पफुल रहे या नहीं रहे, या फिर आपकी जो वीडियोज हेल्पफुल रही है नहीं रही, मीन्स कि आपको फीडबैक देना है। क्लियर है? अच्छा, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम इनकम टैक्स का सिलेबस करने वाले हैं। थ्योरी के सभी जो 10 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ओके जी, चलो तो